आज की मूली 19 दिसंबर 2024। आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। यह पुरुषोत्तम संगम युग, ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। तो पुरुष का अर्थ क्या होता है? गीता में भी पुरुष शब्द यूज किया है। हम्म, तो पुरुष का मतलब वैसे आत्मा। हम्म, लेकिन ये जो हम सभी अभी अपने आप को ड्रामा में अपने रोल में डूबकर जो रोल समझ रहे थे, वो है हमारा कनिष्ठ पुरुष का पार्ट माना। रोल में गिरे हुए तमो प्रधान पार्ट से अब हमको उत्तम पुरुष बनना है माना। जो एक तो कैरेक्टर में सबसे सर्वोत्तम जो कैरेक्टर होता है, वो रोल में वापस जाना है। और इन दोनों के बीच में यानी कनिष्ठ और जो रोल में सबसे उत्तम कैरेक्टर है, उसके बीच में हमें पहले अपनी उत्तम अवस्था को प्राप्त करना है। तो पुरुष यानी आत्मा। तो दोनों कैरेक्टर के बीच में पहले हमें अपनी आत्मा में स्थित होना है। जो आत्मा मेरा सत्य है, जो बाप समान निराकारी सर्वशक्तिवान सत्य है मेरा, यानी सर्व ज्ञान से, सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से युक्त जो मेरा अपना ओरिजिनल स्वरूप है, उसको कहेंगे उत्तम पुरुष। तो यह पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। तो यही वो समय है जब हम कलयुग से सतयुग की तरफ ट्रांसफर होते हैं। और हमें इसी समय पर यह ज्ञान मिलता है कि हम कलयुग से सतयुग की तरफ जाने वाली वो आत्माएं हैं जिन्होंने सतयुग से लेकर कलयुग तक का, आदि से लेकर अंत तक का सारा पार्ट बजाया है। तो यहाँ पर एज अ एक्टर हम अपने प्रेजेंट के रोल में जो डूबे हुए थे, बाबा अपने ज्ञान से हमको साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठाने आया है। तो संगम युग ऊंची चोटी का युग है। ऊंची चोटी का मतलब ज्ञान की ऊंचाइयों से खुद को जान पाना, इस पूरे ड्रामा को समझ पाना, और सतयुग से लेकर कलयुग तक के सारे रोल को साक्षी होकर देखने वाला उत्तम पुरुष बनना। क्योंकि जो दृष्टा है, जिसने शुरू से अंत तक के अपने सारे पार्ट को जान लिया, वो उत्तम पुरुष। हम्म तो ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है माना। हमारे नॉलेज में चेंज आने का समय है। स्मृति से कलयुगी से पूरा सतयुगी बनने का टाइम है। ये नॉलेज हमको अभी मिलती है और इस नॉलेज से हम साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होकर अपने कनिष्ठ से लेकर उत्तम तक के पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर। तो ये युग इसी के लिए है। प्रश्न है, बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? हम्म बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? बाबा ने उत्तर दिया, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं, बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बगैर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। तो यहाँ पर बहुत सूक्ष्म बातें हैं। किन बच्चों की महिमा गाई जाती है? जो बच्चे टीचर बन के अनेकों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं। तो यहाँ पर दो तरह से टीचर हो सकते हैं। हम्म? एक टीचर जो स्थूल रूप से प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ हम जो कहते हैं कि निमित्त टीचर्स हैं, जिन्होंने ज्ञान के लिए सबको जगाया यानी सेवाएं करके अनेकों को कोर्स कराया, इत्यादि भाषण किया या ज्ञान में लाए, मुरली सुनाई, बाबा का ज्ञान समझाया। तो ये टीचर है जो अनेकों को ज्ञान में लाने के, बीज बोने के निमित्त बनते हैं। लेकिन निमित्त बनना ही केवल एकमात्र
या ऐसा पार्ट है जो उनकी महिमा करा देता है। जैसे बाबा कहता है ना कि मैं भी ड्रामा अनुसार यहाँ पर रोल बजाने आता हूँ, केवल निमित्त मात्र की मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, कलयुग को सतयुग में बदल रहा हूँ, बाकी हो तो सब कुछ ड्रामा अनुसार अपने आप रहा है। ऐसे ही करण करावनहार बाबा या ड्रामा हम बच्चों से यानी हम निमित्त टीचरों से जो भी रोल प्ले करवाता है उसमें बाबा के समान बच्चों की भी महिमा हो जाती है। तो जो लोग ज्ञान में किसी टीचर के निमित्त आते हैं तो वो उनकी महिमा गाते हैं कि इनके कारण हमको आप मिल गए, भगवान मिल गया, हमारे पर दया हो गई। फिर इसकी सूक्ष्म डिटेल में चले तो जो आत्माएं अपनी खुद की टीचर बनती है, यानी जो खुद ही खुद को ज्ञान अपने दिव्य दृष्टि से समझाती हैं, वो अनेकों के कल्याण के निमित्त कैसे बनती हैं? अपनी आत्माभिमानी स्थिति से। जो खुद ही खुद को ज्ञान समझाकर सोल कॉन्शियस बनाती है, उनकी जो खुद की आत्माभिमानी स्थिति बनती है वो गुप्त होती है, लेकिन उससे वाइब्रेशन के द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण होता है। तो वो आत्माएं कहीं ना कहीं अपने आप ही जो वाइब्रेशन से अपनी समस्याओं के समाधान पाती हैं, शांति सुख पाती हैं, उन्हें पता नहीं होता कि किसके कारण ये उनमें परिवर्तन आते हैं। लेकिन ये सूक्ष्म मशीनरी है कि जब हमारे खुद के पुरुषार्थ से, हमारे खुद के गुप्त ज्ञान को धारण करने से, आत्माभिमानी स्थिति से जितनों को भी उससे वाइब्रेशन मिलेगी, तो ये लॉ ऑफ कर्मा या सूक्ष्म मशीनरी के अकॉर्डिंग रिटर्न में हमें उनसे आशीर्वाद मिलेगी। माना उनकी सूक्ष्म दुआएं जो मिलती हैं, जो उन्हें भी नहीं पता कि वो दे रहे हैं, बट ये मशीनरी अपने आप देती है, उससे हमारी आशीर्वाद मतलब हमारे ऊपर हमारी आत्माभिमानी स्थिति और बढ़ती जाती है, हम और ऊंचे होते जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरह के टीचर्स के लिए हमें ध्यान रखना है। अगर हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो रोल में टीचर है, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि फिर हमारा क्या काम है ना। लेकिन नहीं, क्योंकि टीचर का मतलब जो खुद को पढ़ाकर औरों का कल्याण करे। सिर्फ दूसरों को पढ़ाकर कल्याण करने वाले में तो लिमिटेशन है कि सिर्फ ज्ञान में ले आए, लेकिन उनको शक्तिशाली कहाँ बनाया? जब खुद शक्तिशाली नहीं बने, जब खुद आत्माभिमानी नहीं बने, तो दूसरों को कहाँ आत्माभिमानी बना सकते हैं? सिर्फ ज्ञान में लाने तक की ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी है हर आत्मा को आत्माभिमानी बनाने की। रॉ प्रोडक्ट से एंड प्रोडक्ट तक की ड्यूटी होती है ना। तो एंड प्रोडक्ट यानी आत्माभिमानी जब तक ना बने तब तक पूरा कल्याण नहीं होता। हाँ, सिर्फ ज्ञान में आ गए इतना कल्याण, तो उसका रिटर्न भी उतना ही मिलता है। इसलिए जब अपने अंदर मुख्य जो स्टेज है वो है आत्माभिमानी स्थिति, खुद को ज्ञान पढ़ाकर चिंतन करके धारण करके उस स्टेज से हम औरों पर अपनी वाइब्रेशन से कल्याण करते हैं, तो हमें औरों की आशीर्वाद मिल सकती है। तो उन बच्चों की महिमा गाई हुई है ना। यहाँ पर भी महिमा, यहाँ पर महिमा सिर्फ उनकी होती है जो देखने में निमित्त बनते हैं, लेकिन आगे द्वापर युग से कलयुग तक जो देवियों की महिमा होती है मंदिरों में, वो महिमा उन सबकी होती है, और खास तौर से उनकी होती है जो आत्माभिमानी बनकर सेवा करते हैं, जो मूल रूप से सेवा करते हैं। क्योंकि जैसे मंदिरों में देवियों के सामने कोई भी भक्त जाता है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ऊंची जाति का हो, चाहे वो पाप कर्म करने वाला है, चाहे पुण्य कर्म करने वाला है, देवी हरेक को सेम दृष्टि से देखती है और सबके लिए सेम कल्याण करती है। तो जो आत्म अभिमानी होता है वही सबके लिए समदृष्टि रख सकता है, वही अपनी वाइब्रेशन से सबको मदद करता है, सबके कल्याण करता है। जबकि स्थूल रूप से जो हम सेवा करते हैं उसमें तो भेदभाव भी होता है ना। लेकिन सूक्ष्म रूप की सेवा का ही गायन महिमा द्वापर से कलयुग तक होता आया है। इस समय कुछ समय के लिए हो सकता है कि स्थूल सेवाओं की महिमा ज्यादा हो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं, फिर पूछते भी हैं। हम्म? अब बच्चों को अब बाप को बच्चों ने जाना है। अब बाप ने अब बाप को बच्चों ने जाना है। भले कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना, कि बाप कौन है। भले सर्वव्यापी कहते हैं,
सर्वव्यापी का जो लिटरल मीनिंग है वो हो गया कि सब जगह व्याप्त। लेकिन सर्वव्यापी को अगर हम गहराई से समझे तो सर्वव्यापी का मतलब है कि मैं जहां हूं वहां से मैं भगवान को याद कर सकती हूँ, वहां मैं भगवान से कनेक्शन बैठा सकती हूँ। अगर उस संदर्भ में हम सर्वव्यापी कहते हैं तो सही है। लेकिन अगर हम इस संदर्भ में कहते हैं कि सबका ज्ञान सही है, सब भगवान है, कण कण में भगवान है, चाहे जो पढ़ लो चाहे जिसको देख लो, सब में भगवान ही भगवान है, तो वो रॉन्ग है। लेकिन अगर हम कहीं से भी बैठकर भगवान को याद कर सकते, इस संदर्भ में सर्वव्यापी कहे, तो बाबा कहते हैं तो बाप को कम से कम पहचानना तो चाहिए ना। जानो तो कि कहाँ से, अगर कहीं से भी याद भी करना है तो पहले उसका यथार्थ परिचय तो पता हो कि वो कौन है। पहचान कर फिर कहना चाहिए। पहचान कर फिर कहना चाहिए, बाप का निवास स्थान कहाँ है। बाबा को याद तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ रहता है, उसका निवास स्थान कहाँ है। बाप को जानते ही नहीं तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़े। हम्म कह देते वह तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है नहीं। तो जब परमात्मा के लिए नाम रूप से न्यारा कहते, माना वो है नहीं, इस संदर्भ में कहते तो ये बात भी गलत हो जाती है। बाकी जब हम अगर खुद निराकारी स्थिति में स्थित होकर उस परमात्मा को निराकार रूप में जानते होते तो शायद कुछ बातें सही भी हो सकती। लेकिन शरीर के भान में जो बातें कहते हैं वो सारी बातें झूठ हो जाती हैं। तो जो चीज है नहीं, उनके रहने का स्थान का भी कैसे विचार किया जाए। हम्म यह अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का स्थान समझाया जाता है। क्योंकि शरीर का रोल सुनता है, शरीर का भान सुनता है, तो शरीर को तो रहने की जगह चाहिए। तो ऐसे ही परमात्मा के रहने का स्थान भी उनको समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको इस रथ के द्वारा पहचान देने आया हूँ। उस निराकार आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय शरीर में आकर देना पड़ता है, शरीर की भाषा में देना पड़ता है, और जो शरीर का मन समझ सके उस तरह से देना पड़ता है। तो मैं तुम सबका बाप हूँ, जिसको परमपिता कहा जाता है। आत्मा को भी कोई नहीं जानते हैं। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है तो बच्चों का फिर कहाँ से आया। हम्म हम अपने को भक्ति में त्वमेव माता च पिता यानी उनका बच्चा कहते आए, तो उस स्मृति में हम अपने को जब बच्चा समझते हैं भगवान का, तो फिर हमारे पिता का परिचय पता होना चाहिए, तब तो हमारा परिचय हमें पता चले, नाम रूप देश काल। तो बाप ही नाम रूप से न्यारा है तो बच्चे फिर कहाँ से आए, जिसके बारे में बात ना की जा सके शब्दों की दुनिया में। क्योंकि यहाँ पर पहले पहले तो सबको शब्दों से ही समझाया जाता है ना। जब आप तपस्या करते हो, जब आप उस स्थिति में स्थित हो जाते हो, तब आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारे रहस्य बिना शब्दों के ही समझ में आने लगते हैं। माना आपकी तपस्या आपकी स्थिति से, आपकी सूक्ष्म बुद्धि से समझ में आने लगते हैं। लेकिन जब तक हम रोल में डूबे हुए देह भान वाले देहधारी हैं, तब तक हमको, जब तक नाम रूप देश काल शब्दों में ना समझाया जाए, तो फिर हम अपना परिचय भी कैसे पाए और परमात्मा को भी कैसे जाने। तो बाबा कहते बच्चे हैं तो जरूर बाप भी है। अगर उसको नाम रूप से न्यारा कह दे तो फिर उसकी बात कर ही नहीं सकते। किसी की बात करने के लिए उसका नाम लेना जरूरी है, उसके रूप का चिंतन जरूरी है। तो सिद्ध होता है वह नाम रूप से न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है, इसीलिए बच्चों को आत्मा नाम दिया, रूप बिंदु दे दिया। क्योंकि बात करनी है अभी, उनके बारे में ज्ञान समझना है। तो बाबा ने कहा भले कितना भी सूक्ष्म हो, आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना, आकाश। तो इन शब्दों की दुनिया में हमें हर एक चीज को एक पहचान देना जरूरी होता है, तभी तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो कोई चीज कितनी भी सूक्ष्म है, लेकिन उसके बारे में बात करना, उसके बारे में रिसर्च करने के लिए उसका नाम देना जरूरी है। जैसे आकाश ऐसे कुछ भी नहीं है, सिर्फ पोलार ही पोलार है, खाली है, वैक्यूम है। वैक्यूम नहीं मतलब पूरी तरह से कुछ भी टच करने वाली चीज नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नाम तो रखा है ना, आकाश।
तो बाबा कहते हैं जैसे यह पोलार सूक्ष्म है, वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। हम्म। तो पोलार आकाश तो बहुत बड़ा दिखता है, उसको बाबा ने सूक्ष्म क्यों बोला? और बाबा सूक्ष्म है ये तो हम समझते आए हैं अभी भी, लेकिन पोलार आकाश को बाबा ने सूक्ष्म क्यों बोल दिया? क्योंकि वो तो दिखने में बहुत बड़ा दिखता है। तो बच्चे वर्णन करते हैं वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। बाप तो रहते ही है परम धाम में, वह रहने का स्थान है। तो हद की बुद्धि और स्थूल बुद्धि को बाबा साकार मूल्यों में जब ज्ञान देता है तो परम धाम रहने का स्थान है माना। हम फिजिकल अपने आप को समझते हैं तो हमारे लिए एक फिजिकल स्थान चाहिए, माना आत्मा को एक फिजिकल स्थान चाहिए। लेकिन जब आप अपनी सूक्ष्म स्थिति में पहुंचते जाते हो, जहां पर जैसे आकाश पोलार ही पोलार है, वैसे आत्मा भी बहुत सूक्ष्म है, परमात्मा भी बहुत सूक्ष्म है। तो उसके रहने का स्थान आपको यथार्थ समझ में आता है। तो बाबा कहते हैं वह रहने का स्थान है परम धाम, जहां आत्मा रेस्ट करती है, साइलेंस में रहती है। ऊपर नजर आ ऊपर नजर जाती है ना, ऊपर उंगली से इशारा कर याद करते हैं, तो जरूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी। हम्म। परमपिता परमात्मा कहते तो है ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, इसे अज्ञान कहा जाता है। क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में बात ही नहीं कर सकते, उसकी कोई आदि मध्य अंत की कोई कहानी नहीं है, तो इसको ऐसे जानना तो अज्ञानता है। जिसको कई लोग कहते हैं ना हम भगवान को परमात्मा को मानते ही नहीं, तो इसे तो अज्ञान कहा जाएगा। बाप को जानना, इसे ज्ञान कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो। हम पहले अज्ञानी थे, बाप को भी नहीं जानते थे। तो ये बाबा क्यों कह रहे हैं हम पहले अज्ञानी थे? क्योंकि परमात्मा को हम भले ही उस निराकार आत्मा के रूप में नहीं भी जानते थे, लेकिन कोई ना कोई रूप तो दे के रखा था ना। कभी कृष्ण का रूप, राम का रूप, किसी और मनुष्य के रूप में, और रूप के साथ साथ नाम भी दे के रखा था। तो रूप तो था ही ना कोई, लेकिन अज्ञानी थे। ऐसा क्यों कहा है बाबा ने? क्योंकि उसका यथार्थ परिचय जो आत्मा के रूप में है वो नहीं जानते थे। बाप को भी नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते थे। ना आत्मा ना परमात्मा। नाम तो आत्मा हिंदू धर्म में बहुत लिया जाता है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमें पता नहीं आत्मा क्या होता है। तो लेकिन यथार्थ उसके बारे में, वो क्या है, वो मैं ही हूं, ऐसा नहीं जानते थे। अब समझते हो, हम आत्मा है ना कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। पहले हम क्या समझते थे कि हम शरीर है और मेरे अंदर आत्मा है, माना कोई और चीज है आत्मा जो मेरे अंदर जाती है और फिर वो काम करती है, मुझे जिंदा रखती है। जबकि है क्या कि मैं ही आत्मा हूं, ये शरीर कुछ और है। इस शरीर को मैं शक्ति देती हूँ तो ये शरीर काम करता है। हम्म। तो आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, तो जरूर कोई चीज है ना। अविनाशी कोई नाम नहीं। अविनाशी का मतलब जो कभी खत्म ना हो। ये इस चीज को कहने से कोई नाम नहीं हो सकता उस चीज का। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती। तो जरूर कोई वस्तु है। बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं, वह आत्माएं अविनाशी हैं। हम्म। यह आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। यह खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तो पूरे ड्रामा में जब एक्टिंग चल रही है तो उसके अंदर एक बार ये एक्ट होता है संगम युग में, जब परमात्मा आकर ड्रामा में डूबे हुए बच्चों को जगाने के लिए अपना और पर बच्चों का सत्य परिचय देते हैं खेल में। ये बात समझना है, खेल में ये पूरा क्या चल रहा है, बना बनाया खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है। तो मैं भी पार्टधारी हूँ। बाबा कह रहा है मैं भी पार्टधारी हूँ। कैसे पार्ट बजाता हूँ यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहां गुल गुल होते हैं। यह तो बुद्धि में है ना। इस समय बाबा का भी रोल है, किरदार चल रहा है, अभिनय कर रहा है बाबा।
हमको ये ज्ञान, हमको मतलब ये अज्ञानी मनुष्यों को जगाने का। हम जो अपने मन के वश हो रखे थे, और ये मन ही खुद को आत्मा समझकर अपने इस पूरे ड्रामा को कंट्रोल कर रहा था, यानी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा था, उसको बाबा ने जगाया। लेकिन धीरे धीरे जगाया, इकट्ठा नहीं बता दिया कि तुम साक्षी दृष्टा हो जाओ। हाँ, क्यों? क्योंकि जैसे कोई भी स्कूल में बच्चों को पहले एबीसीडी सिखाई जाती है, फिर वर्ड्स बनाने, फिर सेंटेंस बनाने, फिर बड़ी बड़ी उनकी किताबें वो पढ़ पाते हैं खुद से। ऐसे ही बाबा अपने बच्चों को जानता है कि जैसे जैसे बुद्धि तमो प्रधान से तमो रजो, और रजो से फिर ऊपर की तरफ आएगी, तो उनको यथार्थ अपने आप सत्य पता चलता जाएगा। क्योंकि बाबा की मुरलियों में दोनों तरह की बातें आती हैं, रोल के लिए भी और सोल के लिए भी। सोल माना सोल स्थिति, जो आत्माभिमानी स्थिति है, उसके लिए ज्ञान बहुत सूक्ष्म हो जाता है। लेकिन जो ड्रामा के रोल के अकॉर्डिंग हद की बुद्धि से सुन रहे हैं, बुद्धि अभी भी रोल में भटकी है, कहीं ना कहीं स्थूल चीजें ही समझ में आती है, सूक्ष्म चीजें अभी अनुभव नहीं होती, तो उनके लिए फिर बाबा वो उसी मुरली में रखता है। तो ये हमारे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार हमको हर लाइन से उसका रस लेना है। बाबा कहते हैं, अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, ये पार्ट चल रहा है ना। देखो, भगवान को पिता के रूप में हमने संगम युग में एक्ट करके दिखाया है, और बाबा ने परमात्मा के रूप पिता के रूप में भी एक्ट करके इसी समय दिखाया है। इसीलिए तुम्हें भी माता चा पिता कहते हैं, क्योंकि ये सारे शब्द, ये गायन, ये भाषा, ये आवाज, ये सब स्थूल दुनिया की बातें हैं। आत्मा जो सूक्ष्म है, उसके लिए शब्द, वाणी, सेंटेंस, इमोशंस, ये सब कुछ नहीं होते। तो बाबा बाबा कहते हो, ये सारा पार्ट अभी चल रहा है, एक्टिंग में, नाटक में, खेल में। आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए। तो आत्मा का जो ओरिजिनल शांति धाम घर है, माना उसकी जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस में टिकाने के लिए परमात्मा आया हुआ है। क्योंकि वही इकलौता ऐसा है जो कभी उस घर को छोड़ता नहीं, वो सदा वहीं रहता है, माना अपनी हाईएस्ट कॉन्शियस स्थिति में रहता है। शांति धाम धाम के बाद है ही सुख धाम। एक बार जब हम अपनी साइलेंस की परम स्थिति को पा लेते हैं, उसके बाद फिर सतयुग का समय शुरू हो जाता है, सुख धाम में रोल प्ले होना शुरू होता है। शांति धाम के बाद दुख धाम हो ना सके, है ना। एक बार हमने रोल के भान को छुड़ा दिया बुद्धि से और आत्माभिमानी बन गए, तो फिर वापस कलयुग में यानी दुख धाम में हम आ नहीं सकते। नई दुनिया में सुख ही कहा जाता है। यह देवी देवताएं अगर चैतन्य हो और इनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। एक सेकंड। बाबा कहते हैं, यह देवी देवताएं अगर चैतन्य हो और इनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। कौन से देवी देवता? जो मंदिरों में हैं, है ना। अगर उनमें जान होती तो उनसे पूछते, तो वो बताते वो कहाँ के रहने वाले हैं। अब यह जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती, तुम तो कह सकते हो ना। हम असुल स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, फिर 84 का चक्र लगाए, अब संगम पर आए हैं। तो जब हम अपने को शरीर के रोल में समझते हैं, तो हम सब दूसरों को ये कहते हैं कि हम स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे। लेकिन हम अगर अपने को आत्मा समझते हैं, तो हम इसी बात को कैसे कहेंगे कि हम ही ने देवी देवताओं का पार्ट प्ले किया है, और हम ही अभी ये तमो प्रधान पार्ट प्ले कर रहे हैं। 84 जन्मों के पार्ट को प्ले करते करते अब हम यहाँ आए हैं, है ना। तो ये अंतर हो जाता है। इसीलिए बाबा के शब्दों को हम किस भान में सुन रहे हैं, वो वैसे ही हमें लेने होते हैं। तो हम अपने को अभी ब्राह्मण आइडेंटिटी समझते, तो हम कहेंगे कि हम देवी देवता थे, और हम अपने को आत्मा समझते हैं, तो हम कहेंगे हमने देवी देवताओं का पार्ट प्ले किया। ये अंतर आ जाता है। अब संगम पर आए हैं। यह ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। तो रोल में देवी देवता हाईएस्ट रोल है,
सबसे ऊंचा रोल है क्योंकि सोल कॉन्शियस है। तो हम बनते हैं, माना हमारे पार्ट में आदि का पार्ट बहुत उत्तम पुरुष बनने का है। हम हर 5,000 वर्ष बाद सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान भी नंबरवार कहेंगे। हर आत्मा जो सतयुग में जाएगी, यानी पार्ट प्ले करेगी, वो स्टार्टिंग से सतो प्रधान स्थिति से ही शुरुआत करती है। लेकिन उस सतो प्रधानता की स्टेज में परसेंटेज होता है। कोई 20% की स्टेज पर कंप्लीट होकर सतो प्रधान हो जाता है, कोई 80%, ब्रह्मा बाबा 100%, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा महाराजा, दास दासी, प्रजा और राजघराने के मेंबर्स, ये सारे पद जो अभी इस समय हमारी आत्मा की स्थिति बनती है, सोल कॉन्शियस स्थिति बनती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा सतो प्रधान लॉक होता है। और फिर वही आकर आगे चलकर पार्ट में हमें पद देकर बना चलाता है। तो यह सारा पार्ट आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पार्ट मिला हुआ है। अब बाबा ने बात क्लियर कर दी ना, कि ऐसा नहीं कि ये हम ब्राह्मण हैं और फिर हम देवता बनेंगे। माना आत्मा को पार्ट मिला था सतयुग के देवी देवता बनने का, और इसी आत्मा को अभी हम एज अ ब्राह्मण पार्ट में ज्ञान लेने का पार्ट प्ले कर रहे हैं। अहम आत्मा को पार्ट मिला हुआ है। मुझ आत्मा को पार्ट, अब बाबा ने इस बात को क्लियर किया ना, आत्मा पर आए। बाबा कहते मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। हम आत्मा वारिस हैं। वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। तो जैसे आत्मा को पुरुष कहा गया है, पुरुष का मतलब, वैसे हिंदी के शब्द में पुरुष का मतलब अगेन मेल हो गया, लेकिन आत्मा ना स्त्री होती है ना पुरुष होती है। इसीलिए आत्मा को जब हम बाबा का वर्षा लेने की बात करते हैं, तो वो हमारे दुनिया में जो अभी तक चलता आया कि पुरुष को ही, यानी भाइयों को ही अपने बाप का वर्षा मिलता है, उससे एक उपमा बाबा ले रहे हैं कि जैसे लड़कों को, बच्चों को ही अपने बच्चों पिता से वारिस वर्षा मिलता है, वैसे ही तुम आत्माएं भी पुरुष हो, इसलिए तुमको वर्षा मिलता है। माना आत्मा अपने बाप से वर्षा ले रही है ज्ञान का। सबको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तो इसका मतलब कोई शरीर का स्त्री या पुरुष के भान में नहीं आ जाना है ना। शरीर का स्त्री पुरुष भान ये हद में आता है। आत्मा के लिए ये कोई भान नहीं है इस तरह का। हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। ऐसे भी नहीं आत्मा सदैव फीमेल बनती है। हम्म। बाप समझाते हैं तुम आत्मा कभी मेल का, कभी फीमेल का शरीर लेती हो। तो इसका मतलब आत्मा के अंदर मेल और फीमेल दोनों के गुण अवगुण और दोनों के संस्कार हैं, दोनों की ही अनुभव रिकॉर्डेड हैं। इस समय तुम सब मेल्स हो। अब बाबा किससे बात कर रहा है? आत्मा से। तो आत्मा के रूप में मेल का मतलब कोई शरीर के मेल का भान नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान से, अपने पिता से सबको वर्षा मिलता है, उस अंडरस्टैंडिंग से हम अपने को मेल कह रहे हैं। बाकी शरीर के मेल की बात नहीं है। हाँ, वर्षा मिलने के कारण हम अपने को मेल कह सकते हैं, या बाबा हमको मेल कह रहा है। सब आत्माओं को एक बाप से वर्षा मिलता है। सब बच्चे ही बच्चे हैं। सबका बाप एक है। बाप भी कहते हैं हे बच्चों तुम सब आत्माएं मेल्स हो। हमारे रूहानी बच्चे हो। फिर पार्ट बजाने के लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। मनुष्यों में दोनों चाहिए। तो इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। भले कहते तो है हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन शरीर की दृष्टि से देखते आए, इसलिए ब्रदरहुड नहीं आ पाया। लेकिन अगर आत्मा को देखते तो वो ब्रदरहुड हमेशा से था और है। अभी तुम कहते हो बाबा आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया है, यानी अनेक बार ये नॉलेज ली है, अपने सत्य का ज्ञान लिया है। आत्मा को यह पक्का हो जाता है। आत्मा बाप को जरूर याद करती है, ओ बाबा रहम करो, बाबा आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे। देखो यहाँ पर, हम आपके सब बच्चे बनेंगे, क्योंकि बच्चा, बाप, माँ, ये सब हद की बातें हैं। माना ये जो शब्द है,
बच्चा बनना, माँ बनना, बाप बनना, भाई बनना, ये सब हमारी दुनिया यानी हमारी नहीं कहेंगे, ये शरीर की दुनिया में होता है। तो भगवान हमारा पिता बने और हम उनके बच्चे बने, ये भी एक्टिंग में हमको संगम युग में ब्राह्मण में ये किरदार रोल प्ले करना पड़ता है। बाबा को, भगवान को या परम आत्मा को बाप बनने का, और हम आत्माओं को उनका बच्चा बनने का। तो इसलिए बाबा ये क्लियर बोल रहा है कि आप बच्चे कहते हो, अब आप आओ, हम आपके बच्चे बनेंगे, हम सब आपके बच्चे बनेंगे। क्या अगर सच में ये वर्ड वैसे ट्रू होता तो क्या हम बच्चे थे नहीं? लेकिन हमें यहाँ रोल में भी बच्चे बनकर दिखाना है। तो देह सहित देह के सब संबंध छोड़ हम आत्मा आपको ही याद करेंगे। बाप ने समझाया है अपने को, आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं? हर 5,000 वर्ष बाद हम यह देवता कैसे बनते हैं, यह भी जानना चाहिए ना। हम्म? स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है, यह अभी तुम समझते हो। बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, बच्चों को बनाते हैं। यानी आत्माओं को ही रोल में सतयुग में या कोई भी युग में जाकर पार्ट प्ले करना पड़ता है। परमात्मा तो स्वर्ग में भी नहीं आता, सतयुग में भी नहीं आता, वो रोल में जाता ही नहीं। खुद तो नर्क में ही आते हैं। बाबा को आना भी है एक्टिंग करने, तो कब आना है? नर्क में आना है, जब एकदम अपवित्रता है, सभी एकदम अपने देह में डूबे हुए हैं। तुम बाप को बुलाते भी नर्क में हो, जबकि तुम तमो प्रधान बनते हो। यह तमो प्रधान दुनिया है, सतो प्रधान दुनिया थी। 5,000 वर्ष पहले इनका राज्य था। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम ही जानते हो। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। यानी ज्ञान तो 1 सेकंड का है, आत्मा को जानना तो 1 सेकंड में हो जाता है, लेकिन फिर भी टाइम लगता है। क्या, किस बात में? हमें जो अनात्मा है, यानी जो बॉडी की चीजें हैं, रोल की कहानी है, उसको भुलाने में। तो बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, माना बच्चा बना और वारिस बना। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूँ। तो भगवान का वर्षा है उसकी नॉलेज। इस समय एज अ आत्मा हम सब बाबा से जो नॉलेज ले रहे हैं, बच्चों के रूप में, और वो पिता के रूप में दे रहा है। तो तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन अथवा निर्वाण धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। सब आत्माएं वहां रहती हैं। तो सब आत्माएं कहाँ रहती हैं? अपने कंप्लीट साइलेंस में। तो जब आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उसका मूल रूप उसका साइलेंस है। तो आत्मा, जब सारी आत्माएं साइलेंस में टिकती हैं, तो उसको वाणी से परे निर्वाण धाम कहा जाता है। उसकी मूल अवस्था में स्थित होना उसको मूल वतन कहा जाता है। तो इस सूर्य चांद से भी उस पार वह तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है। परंतु वहां बैठ तो नहीं जाना है। तो उस पार देखो, आज ये साकार मुरली बाबा की जरूर बहुत पहले की इनिशियल डेज की है, कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें बाबा बिल्कुल वो वाली बातें कर रहा है जो अभी बाबा हम लोगों को अव्यक्त मुरलियों में उससे परे की बात करने लगा था ना। तो उस पार अगेन वही हम लोग जो अभी योग लगाते थे कि आत्मा निकली, सूरज चांद सितारों को बादलों को पार करके गई, अब उस पार कोई दुनिया है, वहां बैठी परम धाम में ऑरेंज रंग के प्रकाश में बैठी। तो ये सारी चीजें इसी से निकाली हैं, है ना। लेकिन हम अभी उस चीजों को समझ चुके हैं। तो सूर्य चांद से भी पार का मतलब आत्मा तो स्थूल नहीं है ना। परम आत्मा या आत्मा दोनों ही कोई स्थूल वस्तु नहीं है। यहाँ तो बाबा ने ऊपर लिखा है कि वस्तु है। हाँ, वस्तु है माना आत्मा भी कोई तत्व है। 5 तत्व के अलावा भी कोई तत्व होता है। वो अगर आत्मा है तो फिर तत्व के हिसाब से फिजिकल मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए। लेकिन ये बाबा रोल को सुना रहा है, ताकि हमें समझने में आसानी हो, हम थोड़ा थोड़ा अपनी तमो बुद्धि से बाहर निकले। तो बाबा कहते हैं कि सूर्य चांद से भी पार माना जिस आत्मा को सूर्य चांद या इस संसार में का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम उस स्वीट साइलेंस दुनिया के रहवासी हैं, माना उस इमॉर्टल दुनिया के रहवासी हैं। लेकिन वहां पर यानी अपनी बुद्धि से भी हम वहां जब जाते हैं,
तो वहां पे टिक तो नहीं पाते ज्यादा देर। और यहाँ तक कि अगर आत्मा शरीर छोड़कर भी जब जाएगी लास्ट में, तो वहां पे बैठ तो नहीं जाएगी। बैठकर क्या करेंगे? वह तो जैसे जड़ अवस्था हो गई है ना, क्योंकि आत्मा अपने डोरमेंट स्टेट में रहती है। जब रोल उसका शुरू नहीं होता है, तो आत्माएं जैसे सितारे डोरमेंट जैसे दिखते हैं, वैसे ही आत्मा भी, उसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग है लेकिन वो डोरमेंट हो जाती है, उसका यूज नहीं होता। तो वहां बैठ जड़ की तरह बैठ तो नहीं जाएगी। आत्मा तो प्लेयर है ना इस पूरे एक ड्रामा की। एक्चुअली खेल सारी चीजें चल तो इस धरती पर ही रही हैं। सारा खेल धरती पर ही चल रहा है। इस धरती से परे तो आत्मा की कोई वैल्यू ही नहीं है। भले ही कहाँ भी कितनी भी आत्माएं हो, सारी वैल्यू तो धरती पे ही होती है। इसलिए वो उसको रोल प्ले करने आना ही होता है। तो बाबा कहते हैं आत्मा जब पार्ट बजाए तभी चैतन्य कहलाए। है चैतन्य परंतु पार्ट ना बजाए तो जड़ हुई ना। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पांव ना हिलाओ, तो जैसे जड़ हुए। वहां तो नेचुरल शांति रहती है। आत्माएं जैसे कि जड़ है ना, डोरमेंट स्टेट में जब आत्मा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो जड़ हो गई, शांत है। जैसे एक वस्तु पड़ी हुई है, उसको कोई यूज नहीं कर रहा है तो वो शांत है, नेचुरली अपने स्टेट पर है। लेकिन जब उसको यूज करने लगते हैं, वो हिलने डुलने लगती है, उसका इस्तेमाल होने लगता है, तो उसकी वैल्यू होती है ना। ऐसे ही आत्मा जब तक रोल ना प्ले करे उनकी वैल्यू नहीं। तो परम धाम परम स्थिति जो हमारी शरीर से परे की ओरिजिनल अवस्था है, फिर उसमें तो हम जड़ जैसे हो गए। पार्ट कुछ भी नहीं बजाती। देखो बाबा ने कहा ना, शोभा तो पार्ट में है ना। सारी वैल्यू, आत्माएं जब पार्ट में आती है तब उनको उस चीज का प्रदर्शन करने को मिलता है। यानी उनकी शक्ति, उनके गुण, उनके रोल की कहानी। तो शांति धाम में क्या शोभा होगी? आत्माएं सुख दुख की भासना से परे रहती हैं, क्योंकि जड़ जैसी रहती हैं वहां तो। कुछ पार्ट ही नहीं बजाती तो वहां रहने से क्या फायदा? पहले पहले सुख का पार्ट बजाना है। हर एक को पहले से ही पार्ट मिला हुआ है, अंडरलाइन ना। जिन जिन को लगता है कि हमारी स्टोरी में कब क्या होगा, उसको सोच कर चिंता करते हैं। सबकी स्टोरी पहले से लिखी हुई है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि डायरेक्टर किसी भी एक्टर की स्टोरी को बीच में ही आ, मतलब अधूरी छोड़ दे। भले कॉस्ट्यूम बदल जाए या उसी कॉस्ट्यूम में भी हर सेकंड हर पल हमारी बारे में सोचने वाला पहले से बैठा हुआ है ना। सोचने वाला लिखा हो लिखाया पड़ा हुआ है। किसी को चिंता हो जाती है मेरे बाद मेरे पीछे यहाँ पे बाकियों का क्या होगा, नौकरी चली गई तो क्या होगा, बीमारी हो गई तो क्या होगा, हर चीज में पहले से फिक्स्ड है। अगर ड्रामा में कहानी में किसी को कुछ दिया गया है डायरेक्टर के द्वारा कोई स्क्रिप्ट में, तो उसके सॉल्यूशन के बारे में भी पहले से ही लिखा हुआ है। इसीलिए कहते हैं समस्या आने के पहले ही उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना। हर समस्या का सॉल्यूशन डायरेक्टर ने ऑलरेडी कहानी में डाला हुआ है। इसलिए हमको निश्चिंत रहना चाहिए। ये ज्ञान इतना कीमती है, इस ज्ञान को याद करके हम अपनी अवस्था को हमेशा अचल अडोल रख सकते हैं। ये ज्ञान कहीं और किसी और के पास है ही नहीं। तो बाबा कहते कोई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए, माना हमको तो जन्म मरण से मुक्ति चाहिए। तो बाबा कहते बुदबुदा पानी में मिल गया बस, आत्मा जैसे कि है नहीं। ऐसा भक्ति में जो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है या बुदबुदा पानी में समा जाता है, ऐसा है। तो बाबा कहते जैसे तो फिर वो उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो है ही नहीं, आत्मा का फिर कुछ अस्तित्व ही नहीं हुआ। कुछ भी पार्ट ना बजावे तो जैसे जड़ कहेंगे। चैतन्य होते हुए जड़ होकर पड़ा रहे तो क्या फायदा? हम्म। पार्ट ऐसे जैसे सपोज करो बहुत सारी आत्माएं हो जिन्होंने कभी रोल प्ले ही नहीं किया और उनको करना भी नहीं है, तो फिर ऐसी आत्माओं का कोई अस्तित्व ना के बराबर हुआ ना। जिनको कोई जान ना सके, जो कभी रोल में आ ना सके, तो उनको उनके बारे में बात करना या सोचना भी फिजूली है। तो बाबा कहते पार्ट तो सबको बजाना ही है। मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट कहा जाता है। तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है। क्यों? क्योंकि हम हीरो हीरोइन को इस समय ये ज्ञान मिलता है। हाँ, हीरो हीरोइन का मतलब मुख्य एक्टर्स। और जो मुख्य एक्टर होते हैं वो पूरी स्टोरी के आधार होते हैं। वो हीरो हीरोइन जैसे ही कहानी में विजय हो जाते हैं, जीत जाते हैं, स्टोरी खत्म हो जाती है। बाकी के जितने भी साइड एक्टर्स होते हैं उन सबका रोल ओवर हो जाता है। तो इसलिए बाबा हमको ये पुरुषार्थ करा के
हमारे हीरो हीरोइन की विजय माना हमारी हाईएस्ट सोल कॉन्शियस में टिकाने का ये पूरा कहानी उन्होंने लिखा है। और मतलब ड्रामा में ऑलरेडी है। तो हम जैसे ही अपनी हाईएस्ट अवस्था को प्राप्त करेंगे, माया पर विजय प्राप्त करेंगे या रावण पर विजय प्राप्त करेंगे, बाकी के सारे साइड एक्टर्स का भी रोल ओवर हो जाएगा और उनका भी परिवर्तन हो जाएगा। हमारी सोल कॉन्शियस, हमारी स्थिति ऊंची होने से प्रकृति और बाकी के सभी मनुष्यों की भी जो अंदर की अवस्था है वो चेंज हो जाएगी। इसलिए हम मुख्य हीरो हीरोइन हैं। बाबा कहते हैं आत्मा यहाँ पार्ट बजाती है, पहले सुख का राज्य करती है, फिर रावण के दुख के राज्य में जाती है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चे सबको यह पैगाम दो, टीचर बन औरों को समझाओ। जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम होगा। टीचर बनने बगैर किसी को आशीर्वाद कैसे मिलेगी? किसी को किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना। अंदर में समझते हैं बीके हमारे ऊपर बहुत दया करती हैं, जो हमको क्या से क्या बना देती है। यूं तो महिमा एक बाप की ही करते हैं। वाह बाबा, आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। कोई द्वारा तो होता है ना। भले कहानी में फिक्स्ड है बच्चों का ज्ञान में आना, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ज्ञान में अपने आप आएगा, लेकिन निमित्त तो बनाना पड़ता है ना हर चीज के लिए। किसी की मृत्यु का निमित्त किसी को बनाना पड़ता है, किसी को दुनिया में लाने का निमित्त किसी को बनाना पड़ता है। ऐसे ही ज्ञान का बीज डालने का निमित्त किसी को तो बनना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि बाप करन करावन हार है, तुम्हारे द्वारा कराते हैं ना। बाबा तो नहीं जाता एक एक को ज्ञान कुछ सुनाने, तो तुम्हारा कल्याण होता है। तो तुम फिर औरों को कलम लगाते हो। जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं ना। तो हमारे अंदर सेवा का जो पार्ट है वो कैसे खुलता है? मुंह के ज्ञान से, है ना, फिर धारणाओं से, फिर अपनी मूल स्थिति से। तो हर तरह से हम जैसे भी स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, मनसा सेवा, कोई भी सेवा करें, उस सेवा के आधार से उच्च पद पाते हैं। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। फिर जो अच्छे नंबर में आते हैं वह भी राजा बनते हैं। माला बनती है ना, अपने से पूछना चाहिए हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे। 9 रत्न मुख्य है ना, बीच में है हीरा बनाने वाला, यानी शिव बाबा। हीरे को बीच में रखते हैं। माला के ऊपर फूल भी है ना। तो जो 108 की माला होती है उसमें सबसे पहले जो ऊपर फूल दिखाते हैं वो शिव बाबा है। अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं जो डायनेस्टी में जा आएंगे। तो मुख्य दाने का मतलब है जो राज परिवार में आएंगे, जो महाराजा महारानी बनेंगे। बाबा कहते अंत में तुमको पता पड़ेगा। किसके अंत में? हम्म, किस चीज के अंत में पड़ेगा? विनाश के अंत में। विनाश का अंत तो सबके लिए अलग अलग होने वाला है। कोई सब एक साथ एक जैसे टाइम पे शरीर तो नहीं छोड़ेंगे। अंत में का मतलब है जैसे जैसे रोल के अंत में। ओके। जैसे जैसे हमारी आत्मा अभिमानी स्थिति बनती जाएगी, तो हम जितने ऊंची स्थिति में स्थित होते जाएंगे, उस स्थिति में हमें अपनी और दूसरों की रिकॉर्डिंग का पता चलता जाएगा। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति साक्षी दृष्टा की स्थिति होती है। और साक्षी दृष्टा का मतलब है कि जैसे एक थिएटर में मूवी जो चल रही है 3 घंटे की, उसमें जो बाहर ऑडियंस की सीट पर बैठा है, उसने जब पूरी मूवी देख ली तो अब उसको पूरी मूवी का A to Z सब कुछ पता है। कब किसने क्या रोल प्ले किया, कौन क्या बना, है ना, उसको सारी कहानी का पता है। ऐसे ही जब आत्माभिमानी स्थिति हमारी पक्की हो जाएगी, ऊंची स्टेज में हम स्थित हो जाएंगे, तो हमको पूरी 5,000 साल के वर्षों की ड्रामा में हर एक की कहानी क्लियर दिख जाएगी। ऑल्दो हमें फर्क नहीं पड़ता कि किसने, सबका एक एक का पार्ट थोड़ी ना देखते रहेंगे, लेकिन जो मुख्य पार्ट बजाने वाले हैं और अपना पार्ट हमको क्लियर उसमें पता चलता जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा उसका अंत यानी हमारे पुरुषार्थ का अंत, जब हमारी अवस्था ऊंची हो जाएगी उसमें अंत में हमें पता चलता जाएगा। जिनकी अवस्था नहीं हो पाई, जो हीरो एक्टर्स नहीं है या जो पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे आत्माभिमानी स्थिति का, उनको कैसे पता चलेगा? वो तो अभी रोल के भान में ही शरीर छोड़ के गए, जिसको कहते हैं फेल हो गए ना, त्रेता युग में चले गए।
तो उस उनको भी नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि पता चलेगा, ये पता चल जाएगा कि हमारी अवस्था उनके जैसी नहीं है, उतनी ऊंची नहीं है, क्योंकि अंदर माया डराएगी। क्योंकि विनाश के समय पे जो जो होगा उसमें वो युद्ध करते करते ही चले जाएंगे। माना देह के भान और आत्मा को याद करने के बीच में जो युद्ध होता है, वो करते करते चले जाएंगे। कंप्लीट सूर्यवंशी माना जो हमेशा अपनी आत्मा के जागृत अवस्था में टिका हुआ है, वो स्टेज उनको अनुभव नहीं होगा, है ना। इसलिए वो जो हिलने डुलने की अवस्था है उससे उनको साक्षात्कार हो जाएगा कि हमारा पद कम हो गया। बाबा कहते पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा जरूर। तो बाबा अपने बच्चों को पिछाड़ी माना हमारे पुरुषार्थ के अंत में देखेंगे कैसे यह सब सजाएं खाते हैं ना। खुद को अभी भी पता चलता है, जब जब हम रोल में डूब जाते हैं, रोल की पहचान बनाते हैं, तो जो भय, जो अंदर पश्चाताप ग्लानि होती है रोल के डूबने के कारण, ये सब हमारे लिए भी तो सजा ही होती है। तो बाबा कहते हैं कि शुरू में दिव्य दृष्टि में तुम सूक्ष्म वतन में देखते थे, यह भी गुप्त है ना। पहले जो बाबा ध्यान में ले जाता था बच्चों को, और वहां सूक्ष्म वतन में देखते थे कि देवता है या कुछ भी है, तो बाबा कहते हैं ये सब बहुत गुप्त बातें हैं। आत्मा सजाएं कहाँ खाती है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। तो कहीं सूक्ष्म वतन में जाके सजा नहीं खाने वाली है। ये सूक्ष्म वतन का मतलब कोई सूक्ष्म वतन स्थान नहीं है जहां जाएगी और वहां सजा खाएगी। ये यहीं पर ड्रामा के अंदर हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, माना हमारा जो संकल्प है, हमारे जो संस्कार हैं 63 जन्म के, अगर हम उनसे पहचान बनाए होंगे तो ड्रामा में उनके द्वारा ही हमें सजाएं मिलेंगी। माना हमारी अवस्था गिर जाएगी, हमारे अंदर खुशी नहीं रहेगी, ज्ञान भूल जाएगा। ये सारा यहाँ पे ही ड्रामा में पार्ट है। गर्भ जेल में सजाएं मिलती है। जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो। हाँ, बीमारियां आदि होती हैं, वह भी कर्म का हिसाब है ना। तो यह सब समझने की बातें हैं। बाप तो जरूर राइट ही सुनाएंगे। तो बीमारी होना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो शरीर को हुआ, लेकिन बीमारी होने से जो हमारे अंदर मन की अवस्था खराब हो जाती है, वो जो डर और वो जो उसका दर्द दुख फील होता है, ये है सजा। क्योंकि हमने अपने को देह से न्यारा नहीं किया, आत्मा ने अपने को देह से ज्ञान की स्मृति से निकाला नहीं, तो वो उस देह को अपना या उसके भान को राइट समझकर, ट्रुथ समझकर उसे फील करती है। तो बाप तो जरूर राइट ही सुनाएंगे ना। अभी तुम राइटियर्स बनते हो। राइटियर्स उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं। तो राइटियर्स का मतलब अपने ट्रुथ में टिकने वाले। जो ट्रुथ में टिकते हैं वो ही बाबा समान अपने को अनुभव करते हैं, इसीलिए वो बहुत शक्तिशाली बनते हैं। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा के पास बैठे।
आगे बाबा कहते हैं, तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, कितनी ताकत रहती है। हम्म। आत्मा के भान में, यानी सोल कॉन्शियस स्थिति में, आत्माभिमानी स्थिति में बहुत ताकत रहती है। हंगामे आदि की कोई बात नहीं। ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। यानी जब आत्म बल, सोल कॉन्शियस स्थिति कम होती है और हम अपने को शरीर समझने लगते हैं, शरीर के भान में, शरीर की मोह माया में फंसकर हमको शरीर की ही प्राप्तियां चाहिए होती है, तो फिर कितने हंगामे हो जाते हैं। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए। आत्माभिमानी स्टेज बन जाती है हमारी 2500 वर्षों के लिए, तो ताकत अंदर रहती है। फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक जैसी ताकत नहीं पा सकते, ना एक जैसा पद पा सकते हैं। यह भी पहले से नूंद है। ड्रामा में हर एक्टर को अलग अलग पार्ट मिलेगा, सभी तो हीरो नहीं बन जाएंगे, है ना। कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, साइड एक्टर भी बनेंगे, हीरो के दोस्त भी बनेंगे, माँ बाप भी बनेंगे, तो सब अलग अलग एक्टिंग के लिए पहले से स्क्रिप्ट में नूंद है सबका पार्ट। तो यह भी पहले से नूंद है, ड्रामा में अनादि नूंद है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, एक दो जन्म लिया और शरीर छोड़ा। जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं, रात को जन्म लेते हैं, सुबह को मर जाते हैं। वह तो अनगिनत होते हैं, मनुष्य की तो फिर भी गिनती होती है। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे, क्योंकि 9 लाख सतयुग की जो स्टार्टिंग होगी, उनकी आयु पूरी सोल कॉन्शियस होने के कारण अच्छी खासी लंबी होती है, 150 वर्ष या उससे के आसपास। तो बाबा कहते तुम फुल पार्ट बजाते हो, कहीं पे भी बीच में अकाले मृत्यु नहीं होती। बाप तुमको ही समझाते हैं, तुम कैसे फुल पार्ट बजाते हो। पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पार्ट बजाने, यानी स्टार्टिंग से लेकर फर्स्ट जन्म से लेकर अंत तक रहते हो। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। तो हम ये जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हमारा जो रोल है वो सतयुग का डिसाइड हो रहा है अभी पढ़ाई से। लेकिन वो पढ़ाई क्या बना, क्या परिवर्तन कर रही है हमारे अंदर, हमारी स्मृति को, हमारी पुरानी कलयुगी स्मृति को नई सतयुगी स्मृति में, यानी सोल कॉन्शियस स्थिति में चेंज कर रही है। बाप कहते हैं अनेक बार तुमको पढ़ाता हूँ, यह पढ़ाई अविनाशी हो जाती है, क्योंकि ड्रामा के 5000 साल की रिकॉर्डिंग पहले से ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, और उसमें हमारे पार्ट भी फिक्स्ड है, रिकॉर्डेड है। बाबा का भी पार्ट रिकॉर्डेड है। ये ज्ञान लेना, देना, सुनना, सुनाना, सब कुछ पहले से उस कहानी में बना बनाया रिकॉर्डेड है, इसीलिए अविनाशी है। तो आधा कर तुम प्रारब्ध पाते हो। ये बाबा पूरा एक्टर से बात कर रहे हैं ना, जो अंदर एक्टर सुन रहे हैं कि हमको हम एज अ पार्ट प्लेयर है, जो साक्षी है उसके लिए तो ये पूरी कहानी केवल एक पर्दे पे बजने वाली आ, खेल है। बाबा कहते हैं उन उस विनाशी पढ़ाई से मुख सॉरी उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल के लिए मिलता है। अभी कोई बैरिस्टर बनता है, फिर कल्प बाद बैरिस्टर बनेगा। यह भी तुम जानते हो, जो भी सबका पार्ट है वही पार्ट कल्प कल्प बजता रहेगा। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पार्ट वही बजता है, जो कल कल बचता है। इसलिए पार्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। वैसे बाबा ने हमको सिखाया है अपना पार्ट सुधारो। जो पार्ट एक बार फिक्स हो गया वो तुम्हारे कल्प कल्प के लिए नूंद हो जाएगा। पार्ट को सुधारो, पार्ट को सुधारो। तो ये जो चीजें हैं अधूरा ज्ञान है ना। पार्ट कैसे सुधारे जब पार्ट पहले से फिक्स्ड है, तो हम उसको क्या सुधार सकते हैं। इसीलिए अभी तक हमारी स्थिति वो बन नहीं पाई जो बन जानी चाहिए थी। हम सब अपने पार्ट को सुधारने के चक्कर में अपनी आत्मा की स्थिति को नहीं बना पाए। और जब जो पार्ट फिक्स है, सपोज कि आ, बहुत सारे ऐसे भी यज्ञ में लोग हैं जिनके अंदर पहले से ही बहुत सहनशीलता है, शांति है, प्रेम है, व्यवहार में पहले से ही बहुत चीजों का त्याग का संस्कार है, तो उनके लिए वो पार्ट बजाना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर सब उनको अगर कहे कि हाँ ये तो बहुत त्यागी है, बहुत तपस्वी है, तो ये उनकी नेचुरल
रोल में, कहानी में उनको मिला हुआ है, तो इसमें कोई पुरुषार्थ की बात नहीं है कि उन्होंने इस पर काम किया तो वो ठीक हो गए। बात तो, या हीरोइक एक्ट तो तब है जब कोई एकदम पापी जैसा पार्ट प्ले किया हो और उसने अपनी आत्माभिमानी स्थिति पे काम करके अपने रोल को चेंज करके दिखाया हो। जो पहले से ही बहुत सज्जन है, जो पहले से ही बहुत श्रेष्ठ पार्ट प्लेयर है, मतलब ऊपर से उनकी कहानी में सब कुछ अच्छा अच्छा मिला है, उनके लिए तो ऊपर से पुरुषोत्तम वाला पार्ट बजाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन मेन बात है कि हम ड्रामा में बिल्कुल विपरीत नेचर के मिले हो कहानी में, और उसके बावजूद हम अपने आत्मा में स्थित रह सके, उस पार्ट को अपना रियलिटी ना समझे, वो एक्चुअल में इस ज्ञान की वैल्यू को समझ सकता है ना। कई बार हम पार्ट में धोखा खा जाते हैं कि दूसरों के पार्ट को देखकर हमारे अंदर तो ये परिवर्तन है ही नहीं, हम तो वैसे है ही नहीं उनकी तरह। तो क्या हमें पार्ट को देखना ही नहीं है? हमें अब, हाँ, ऊपर से ध्यान रख सकते हैं तो रखे भले, लेकिन अगर ऊपर नीचे गलत कुछ हो जाता है तो हमें उसका आ, पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। हम अपने आत्मा के सत्य को सदा ज्ञान से याद रखें, उसमें स्थित रहें, तभी हम जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो जिनको भी पार्ट में बहुत ऊंचे ऊंचे संस्कार मिले हैं वो तो शायद पूरा ये संगम युग लड़ाई करते ही निकाल देंगे कि हमारा पार्ट ही नहीं ठीक हो रहा है ना। तो पार्ट को देखना बंद करो, क्योंकि पार्ट सबका फिक्स है, जो हर कल्प में बजा है वही बजेगा। बाबा कहते हैं देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पार्ट वही बजता है जो कल्प कल्प बजता है, उनमें कोई फर्क नहीं हो सकता। हर एक अपना पार्ट बजाते रहते हैं, यह सारा बना बनाया खेल है। इसीलिए बने बनाए खेल में अंदर क्या डूबना, बाहर निकल जाओ ना, दृष्टा बन जाओ, सिर्फ देखो सबके पार्ट को, अपने पार्ट को, और एंजॉय करो। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? तो बाबा कहते हैं अब पुरुषार्थ बगैर तो प्रारब्ध मिलती नहीं, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामा अनुसार। तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं, आते भी हैं फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो प्रारब्ध नहीं मिलती। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है, सारा, एक सेकेंड, बाबा कहते हैं सारा बना बनाया ड्रामा है, आत्मा में पहले से ही पार्ट नूंधा हुआ है आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पार्ट है, हीरा भी बनती है तो कौड़ी जैसा भी बनती है। ये सब बातें तुम अभी सुनते हो ना, हमारे अंदर हर तरह का अनुभव है, पाप करने का भी अनुभव है, पुण्य करने का भी अनुभव है। तो ये सब बातें हमें अभी बाबा बता रहा है, इसलिए हमें अपने अंदर के किसी भी पार्ट से नफरत नहीं करनी चाहिए, रेजिस्ट नहीं करना। अगर संस्कार में कोई नेगेटिव पार्ट भी दिख रहा है, संकल्पों में नेगेटिव भी दिख रहा है, तो उसको एज इट इज बस साक्षी होकर देखना है। क्यों आया, कैसे आया, कब तक आएगा, इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। ड्रामा में जो है वो आ रहा है। स्कूल में अगर कोई नापास हो पढ़ता है तो कहेंगे यह बुद्धिहीन है, धारणा नहीं होती। इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स। तो धारणा का मतलब ये नहीं है कि हमारे रोल में सब कुछ बहुत परफेक्ट हो गया। धारणा का पहले तो मतलब ये है कि ज्ञान की धारणा। जब बाबा ये ज्ञान साफ साफ कह रहा है कि ड्रामा में सबका पार्ट पहले से नूंद है, रिकॉर्डेड है, तो पार्ट को तुम अपना समझते ही क्यों हो? तुम उस पार्ट में डूबी क्यों जाते हो? ये इसको कहते हैं धारणा नहीं होती, है ना। और इसीलिए सबके पद अलग अलग हैं। अगर जो जितना इस बात को समझता है उसका पद उतना अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो भले ही पार्ट में स्ट्रिक्ट है या किसी भी तरह से अलग अलग तरह का व्यवहार करता है, बट वो ये जानता है ये मेरा सच नहीं है। तो ये वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप ही समझाते हैं, कल्प वृक्ष पर भी समझाते हैं, बड़ के झाड़ का मिसाल भी इस पर है। उनकी शाखाएं बहुत फैलती हैं। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाश हो जाएगा। आत्मा ही धारणा करती है। आत्मा का मतलब इस रोल में जो मन है आत्मा का, वो धारणा करता है। आत्मा 84 जन्म लेती है, शरीर तो बदलते जाते हैं। शरीर बदलते हैं तो शरीर के साथ उसका मन भी बदलता है, संस्कार भी बदलते हैं, क्योंकि पहले से हर शरीर की कहानी में उसके फिक्स संस्कार और फिक्स्ड रोल मिला है। आत्मा वही है ना। देखो आत्मा वही है, आत्मा का सत्य सेम रहता है। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है, लेकिन उस आत्मा का जो मन है वो भिन्नता में जाता है।
ये नई बात है ना। तुम बच्चों को भी अभी यह समझ मिली है। कल्प पहले भी ऐसे समझा था। बाप आते भी हैं भारत में, तुम सबको पैगाम देते रहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले। अंडरलाइन ना बाबा का। भगवान आया हुआ है, ये पैगाम पूरे विश्व में सभी आत्माओं को मिलेगा। पैगाम सुनना सभी का हक है। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे। बाबा से जो वर्षा यानी ये ज्ञान डिटेल में लेने वाले हैं वो भी लेंगे। कुछ तो सुनेंगे ना। फिर भी बाप के बच्चे हैं ना। बाप समझाते हैं, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुम यह पद पाते हो। बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। यानी सारी आत्माएं जो साइड एक्टर्स हैं वो सब कुछ समय के लिए अपने रोल से मुक्त हो जाएंगी। बाप तो सबकी सदगति करते हैं। गाते हैं, अहो बाबा तेरी लीला। क्या लीला? कैसी लीला? ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है। ये लीला कहाँ चलती है? यहाँ। है ना, हमारे अंदर तमो प्रधान संस्कारों को सतो प्रधान संस्कारों में बदलने की जो बाबा ज्ञान के द्वारा लीला इस समय करता है रोल में आकर, ये है अहो प्रभु तेरी लीला। मालूम होना चाहिए ना। मनुष्य ही जानेंगे ना। बाप तुम बच्चों को ही आकर सब बातें समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल है। तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं। परमात्मा परमात्मा क्यों है? बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज। जो नॉलेज भगवान में है वो हम में भी आती जाती है, तो हम भी मास्टर भगवान बन जाते हैं। नंबरवार तुम बनते हो। स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेजफुल कहलाएंगे। यानी पास विद ऑनर। जो बिल्कुल ड्रामा से न्यारे हो जाएंगे, साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो जाएंगे, वो नॉलेजफुल ही स्कॉलरशिप लेते हैं, माना विदाउट सजा। उनको ड्रामा की कोई बात से भय अशांति दुख अनुभव हो नहीं सकता, एकदम अशरीरी हो जाते हैं। अच्छा। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल हैं। हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। तो ये स्मृति में रहना, हम आत्मा मेल है मतलब शरीर का मेल की बात नहीं है, लेकिन हम आत्मा बाबा के वर्षे के हकदार हैं। जैसे एक बेटा लड़का अपने बाप के वर्षे का हकदार होता है, वैसे ही हर एक यहाँ पर भगवान के ज्ञान के वर्षे का पूरा पूरा हकदार है। और उस ज्ञान से आने वाली दुनिया का हकदार है। तो ये याद रखना है। और मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी भी है और औरों को पढ़ानी भी है। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है यह सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नोंद है। देखो साफ साफ बाबा ने बता दिया है ना, इसलिए इस बात की चिंता नहीं करनी कौन ये पार्ट क्यों प्ले कर रहा है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती। लेकिन ड्रामा हमसे पुरुषार्थ भी कराता है, तब प्रारब्ध देता है। इस बात को अच्छी तरह समझना है। आज का वरदान है, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भव। तो सच्चा मन और सच्चा लगन होता है तब जब मैं अपने को आत्मा सतो प्रधान आत्मा समझकर औरों को भी उनके सत्य स्वरूप में देखूं। तो ऐसी लगन ऐसे मन से जो सेवा करते हैं वही सच्चे रूहानी सेवाधारी बनते हैं। बाबा ने कहा सेवा कोई भी हो, लेकिन वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है। यानी अपने सत्य में स्थित होकर जब करी जाती है कोई भी सेवा, उसमें कोई शरीर का स्वार्थ नहीं होता, शरीर का भान नहीं होता, तो वो उसमें 100% मार्क्स मिलते हैं। सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो। सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हरेक को साथ व सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। तो बाबा ने जो बात बोली कि सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो, काम उतारने के लिए ना की जाए, ये कब होता है? जब ड्रामा अनुसार अगर मेरा कोई संस्कार मुझ पर
अटैक कर रहा है, मान लीजिए कोई पुराने क्रोध का, चिड़चिड़ेपन का, या आ, आलस्य का, तो उस समय अगर मैं अपनी साक्षी दृष्टा की स्थिति पे सेट होकर उस झूठे संस्कार को अपने सत्य की लाइट दूंगी, तो वो चिड़चिड़ापन, वो आलस्य या वो दूसरे तरह के संस्कार मुझ पे हावी नहीं हो सकते। और फिर वो जो सेवा होगी वो अपनी सत्य की स्थिति से होगी, जिसपे अपकारियों पर उपकार करने की सेवा होगी ना। तो ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। स्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। तो पवित्रता का मतलब है ज्ञान के आधार पर अपने सत्य को जानकर ड्रामा के रोल से अपने को एकदम न्यारे कर कर चलना, अपनी आत्माभिमानी स्थिति बनाना। और यही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है। ये फाउंडेशन है इस पूरे ज्ञान का, क्योंकि हमें अपने यहाँ पर ब्रह्मचर्य से स्टार्टिंग करके सारी चीजों को, देह की सभी चीजों को बुद्धि से त्यागना होता है। यही ज्ञान का फाउंडेशन है। माना जितना आपने त्यागा होगा उतना ज्यादा आपको ये ज्ञान धारण होगा, समझ आएगा। अच्छा। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। जो इस समय हम ड्रामा की फाइनल पढ़ाई कर रहे हैं, साक्षी दृष्टा की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें हम हर बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक, स्वयं स्वयं से संतुष्ट। हम्म। जो भी हमारे रोल में कुछ भी आ रहा है, हमें उससे बिल्कुल असंतुष्टता नहीं लानी है। चाहे वो कमी कमजोरी का, चाहे वो संस्कारों का, चाहे व्यर्थ संकल्पों का आ रहा हो, उसको कभी भी सत्य नहीं मानना। संतुष्टता मत खोना अपनी, क्योंकि हमारा सत्य हमारा संतुष्टता ही है। दूसरा, बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट। तो बाप दादा का सर्टिफिकेट हमें कब मिलता है? जब हम बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित रहकर अपने रोल में आते हैं। और तीसरा, परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट। तो ऐसा नहीं है कि हमको परिवार के हर एक के साथ संबंध संपर्क बनाने के लिए आ, आ, पुरुषार्थ करने की जरूरत है। लेकिन ड्रामा अनुसार जो भी हमारे संबंध संपर्क में ब्राह्मण परिवार के आते हैं, उनसे हमारा रिश्ता या उनसे हमारा लेन देन सच्ची आत्मा का हो, आत्म अनुभवी स्थिति का हो, तो उससे ऑटोमेटिकली वो हमसे संतुष्ट रहेंगे और उससे हमें उनका भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो परिवार में जितने ब्राह्मण संतुष्ट हैं, उतने ही भक्त भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, है ना। क्योंकि ब्राह्मण परिवार माना जो ज्ञानी परिवार है, और सब ज्ञान में अपने आप को जो भी पार्ट में देखते हैं, अगर मैं उनके पार्ट से न्यारे होकर उनको सहयोग देती हूँ, तो वो हमसे संतुष्ट रहेंगे। और इसी संतुष्टता के बदले द्वापर से भक्त भी हमारी पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाऊ नहीं, दिल से करेंगे। अच्छा। ओम शांति।